हे गाइस, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि जो रेलवे परीक्षा की जो तिथि है वो मैं पहले से आपको बता रहा था कि नवंबर दिसंबर में शायद शुरू हो सकती है। और एक दोस्त ने कहा था कि अगर पहले से शुरू हो सकती थी तो आपने क्यों नहीं बताया, ये फिर हमने जो आंदोलन किया इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब हो ही सकती थी। ऐसी बात नहीं है। नवंबर दिसंबर तक संभावना ये थी कि परीक्षा शुरू होनी है, चाहे आंदोलन हो या ना हो। ये कोई कंफर्म नहीं था। आंदोलन नहीं होता तो हो सकता था ये जनवरी फरवरी तक जा सकता था, नेक्स्ट 2021, क्योंकि सब लोग ढीले बस्ते में काम करते। अभी जो है वो सरकार पूरी की पूरी तरीके से हिल चुकी है। जब डिजिटल कैंपेनिंग, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास कंप्यूटर है, जो भी सरकार बैठती है, हो सकता है ये नेशनल जो न्यूज़ आते हैं हमारे उसमें इसकी कोई राय ना हो, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वहाँ पे जो वही खबर दिखाई जाती है जो सरकार से मतलब सरकार के फेवर में होती है, वही दिखाई जाती है। या फिर जब देश को भटकाना हो, ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि देश को भटकाना है तो आप चाइना, पाकिस्तान और ये और वो दुनियादारी दिखाओ। बाकी जो मेन मुद्दा था वो ये था, आज एक हफ्ते लगभग 3-4 दिन से पूरे के पूरे देश के बच्चे परेशान थे। आज 5 बजे जो मूवमेंट हुआ, थाली बजाओ घंटी बजाओ, वो बहुत ही सराहनीय था और बहुत अच्छा मूवमेंट था। बहुत शांति से हुआ, सभी लोगों ने किया। और उसी की बदौलत आज जो है वो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड जो कैटेगरी की जो परीक्षा है, वो ऑफिशियल तौर पे पीयूष गोयल साहब के ट्विटर पे आप जाओगे तो वहाँ पे वो बोल चुके हैं कि 15 दिसंबर से साफ साफ उन्होंने बता दिया है। अभी तक क्या था, मेरी ही रिसेंट वीडियो में मैंने बोला था अभी कि भाई अभी तो बोला है, अभी देखो कहीं लिखित रूप में तो नहीं है, केवल बोल दिया है। तो अब थोड़ा बहुत लिखित रूप में भी आपको मिल जाएगा, वो उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख लो, क्योंकि उस बात से वो पलट नहीं सकते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 15 का 20 हो सकता है या 15 का 10 हो सकता है। मतलब कि दिसंबर जनवरी आपका परीक्षा का समय है। आपकी परीक्षा का एक आधार मिल चुका है कि अब परीक्षा होनी ही होनी है। जो लोग ये सोच रहे थे कि क्या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, क्या सीईटी लागू होगा या और कोई सिस्टम आएगा या वैकेंसी कम होंगी बढ़ेंगी, ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। जो नोटिफिकेशन था उसी नोटिफिकेशन के ऊपर परीक्षा होगी, उसी तरीके से होगी, वही पैटर्न होगा 2018 वाला। अब केवल आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है। ठीक है। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इसलिए मैं ये दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बार और आपको सचेत कर रहा हूँ कि 15 दिसंबर से आपकी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। पहले कौन सी परीक्षा होगी इसके ऊपर अभी कोई भी टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया कि हो सकता है कि पहले ग्रुप डी की परीक्षा या फिर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की परीक्षा हो जाए, लास्ट में एनटीपीसी शुरू कराया जाए। इसका प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ये मत समझ के रखना कि पहले एनटीपीसी ही परीक्षा हो, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। 360 डिग्री पे घेर के तैयारी करो कि कोई भी परीक्षा पहले हो जाए, हमें अपना सिलेक्शन लेना है। आप केवल मान लीजिए कि आप ग्रुप डी को लेके बैठ गए, केवल केवल साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो सकता है एनटीपीसी की परीक्षा हो जाए तो उसके अंदर करंट अफेयर का मेजर पॉइंट होता है, कंप्यूटर साइंस आता है, साइंस भी आता है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसी हिसाब से आप पढ़ाई करो कि आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी और आइसोलेटेड जो बच्चों ने भरा है वो भी उसमें कवर हो जाए। तो सिलेबस आपको पता है पढ़ना क्या है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेहनत करो, जोश से भर जाओ, एक फॉर्मेट बनाओ, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ इस तरीके से फॉर्मेट बनाओ। ये जो पेज है ना, एक फॉर्मेट बनाओ, इसमें लिखो कि मुझे करना क्या क्या है। ऊपर लिखो कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, इस एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए ये सोर्स हैं, ये सोर्स है, तो मैं इन सोर्स पे कितने कितने देर काम करूँगा, वो सारी चीज़ें लिखो। हमेशा सामने वाला ही वीडियो बनाकर आपको नहीं बताएगा कि आपका टाइम टेबल ये है, आपको ये पढ़ना है। कभी भी दूसरे की स्ट्रेटेजी नहीं काम करती, केवल दूसरे का दिखाया हुआ रास्ता ही काम आएगा। आप उस रास्ते पे चलकर अपनी खुद से स्ट्रेटेजी बनाओ, किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप ही की स्ट्रेटेजी किताबों में छप छप कर कई हज़ारों में बिका करेगी। वो आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। जब कोई गलत स्ट्रेटेजी अपना कर भी सफल हो जाता है तो वो गलत स्ट्रेटेजी भी सही स्ट्रेटेजी बन जाती है। इसलिए किसी भी स्ट्रेटेजी पे आपको विश्वास नहीं करना। हाँ, देखो सबकी स्ट्रेटेजी, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी आप अलग से बनाओ। हो सकता है आप रात में पढ़ने वाले प्राणी, हो सकता है दिन में पढ़ने वाले प्राणी, हो सकता है आप काम करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है ना। तो सबका अलग अलग सिस्टम है, आपको कितना समय कैसे मिलता है, क्या मिलता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। बाकी अब धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको मोटिवेशन भी देता रहूँगा। रोज़ सुबह मॉर्निंग में एक मोटिवेशन वीडियो आएगा।
ठीक है। और उसके साथ कुछ जो चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, इसके बारे में भी कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा। और एक बात और है कि आज से भी अगर कोई शुरू करता है तो सिलेक्शन 99% चांस है कि सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मेहनत तो करो, मेहनत तो करो, बिना मेहनत के नहीं होने वाला है। तकरीबन 1.5 से 2 साल आपको समय मिला, आपने कुछ नहीं किया, अब आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप अब भी शुरू करो, हो सकता है। ठीक है। तो फिर से एक बार दोहराऊंगा कि 15 सितंबर से परीक्षा शुरू होगी, सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं। फिर पीयूष गोयल साहब के ट्विटर पे जाइए, वहाँ पे लिखित रूप में आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और हो सकता है कि कल या मंडे मॉर्निंग तक आपको नोटिफिकेशन आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी चेन्नई की वेबसाइटों पे देखने को मिल जाए। ठीक है। बिना मेहनत के नौकरी नहीं लगेगी इस बार, पोस्टें बहुत कम हैं, फॉर्म फिलिंग ज़्यादा है, और आक्रोश भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कोरोना ने बहुत सारे लोगों की नौकरी छीनी है और बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। आप ही अगर मार्केट में निकलते हो कोई भी नौकरी ढूंढने के लिए, प्राइवेट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, डिलीवरी बॉय, तो हो सकता है बहुत परेशानी होती होगी इस समय नौकरी ढूंढने के लिए। तो सोच लीजिए कितना, मतलब एक विद्यार्थी के अंदर आक्रोश होगा इस नौकरी को पाने के लिए। तो मेहनत बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी होगी आपको। ठीक है। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद। तो ये क्या है? अच्छा, ये पूरे वीडियो में रुमाल था और मैं यही देख रहा था कि है क्या। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।